नमस्कार, मैं दिलीप मझवार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मझवार हूं मैं में। साथियों, आज का विषय है निषाद राज की दुविधा। यहाँ निषाद राज से मेरा तात्पर्य निषादों के पुरखा निषाद राज से नहीं है, बल्कि संपूर्ण मझवार समुदाय से है। साथियों, जब हम मझवार समुदाय के अंदर राजनीतिक चेतना की बात करते हैं तो सन 30 के दशक से आधुनिक भारत में मझवार समुदाय में जो राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, तो 30 के दशक के एक प्रमुख नाम राय साहब बाबू रामचरण मल्लाह का नाम उभर कर सामने आता है। उसके बाद आज़ादी के संघर्षों का दौर चलता है, उसमें तमाम नायक आए और चले गए, देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद जैसा संपूर्ण समाज में होना था वैसे ही मझवार समुदाय के अंदर भी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। कुछ लोगों के अंदर जागरूकता आई, लोग राजनीतिक चेतना के प्रति जागरूक हुए, अपने हक और हकूक़ के विषय में जानने लगे। तब हमारे समुदाय के अंदर भी कुछ ऐसे नाम उभर कर आए जिनके पीछे संपूर्ण मझवार समुदाय उनके पीछे एकत्र होने लगा। उनकी अगुवाई में समाज की दशा और दिशा का नियंत्रण होने लगा, जिनमें प्रमुख नाम वीरांगना फूलन देवी, मनोहर लाल जी, कैप्टन जय नारायण निषाद जी, स्वर्गीय जमुना प्रसाद निषाद जी जैसे लोग रहे। जैसे जैसे मझवार समुदाय के अंदर राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, जागरूकता आई, तो समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता थे या कहें सामाजिक नेता थे, उन लोगों ने मझवार समुदाय के मौलिक अधिकारों के विषय में अपने लोगों को जागरूक करना शुरू किया, जिसमें नदी, तालाब, बालू, मोरंग, खनन इत्यादि के अलावा जो सबसे प्रमुख मुद्दा था वो मझवार समुदाय के अनुसूचित जाति के आरक्षण का मुद्दा है। इस मुद्दे के विषय में समय पर हमारे अपने सामाजिक कार्यकर्ता, नेता लोग अपनी इस मांग को लेकर सत्तारूढ़ दल से, सरकार से वर्षों तक संघर्ष करते रहे, लेकिन हमारे संघर्षों को उतनी धार नहीं मिल पाई जितनी धार सन 2013 में राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के बैनर तले मिली। इसमें कोई दो राय नहीं है। मझवार आरक्षण को तर्कसंगत ढंग से प्रस्तुत करके राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के बैनर तले लाखों युवा एकत्रित हुए और इस मांग को तार्किक ढंग से सत्तारूढ़ दल के सामने या सरकार के सामने रखने लगे। ऐसा लग रहा था कि निषाद युवा या मझवार समुदाय के युवा अब अपना आरक्षण लेकर ही मानेंगे, और उन्होंने कुछ मील के पत्थर भी उसमें स्थापित किए, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास को घेरना रहा हो, या कसरवल कांड रहा हो, या गाजीपुर का कठुआ मोड़ कांड रहा हो। ये सब यह दर्शाता है कि इस समुदाय के अंदर अपने हक और हकूक़ के प्रति इतनी विराट व्यथा थी कि वो अपने जान निछावर करने के लिए भी तैयार थे। यह संघर्ष सुचारू ढंग से 2013 से 2017 तक अनवरत चलता रहा, लेकिन 2017 के बाद अचानक ऐसा कुछ हुआ कि मझवार आरक्षण आंदोलन से उभरे हुए नेता संघर्ष में वो धार नहीं ला पाए। शायद वे अपने लक्ष्य से भटक गए या अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को ज़्यादा प्राथमिकता देने लगे। नतीजा ये हुआ कि वे सभी संघर्ष धीरे धीरे धूमिल होते गए। व्यक्तिगत लक्ष्य के आगे सामाजिक लक्ष्य फीका पड़ता चला गया और मझवार आरक्षण का नाम यदा कदा ही लोगों की जुबान पर आता रहा। हाँ, इस बीच यह जरूर हुआ कि मझवार आरक्षण से उभरे नेता सपरिवार सत्तारूढ़ दल के उड़न खटोले पर सवार होने में कामयाब रहे। किसी को कबीना मंत्री की सीट मिली, कोई विधायक हो गया, कोई सांसद हो गया। मझवार समुदाय को ऐसा लगा कि अब वह लक्ष्य के बिल्कुल करीब है। मझवार समुदाय
के आरक्षण आंदोलन से उभरे नेता बराबर मंचों से कहा करते थे कि आप सत्ता के गलियारों तक जब तक अपना वकील नहीं भेजेंगे तब तक आपकी पैरवी करने वाला कोई नहीं रहेगा और आपके मांग धरी की धरी रह जाएगी, उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो पाएगी। इसलिए मझवार समुदाय के युवाओं ने पूरा जोर लगाया और जोर लगाकर एक नहीं बल्कि तीन वकील एक साथ सत्ता के गलियारे तक, सत्ता की अदालत में पहुंचा दिया ताकि कोई कसर बाकी न रहे। लेकिन आप देख ही रहे हैं हमारे वकीलों की हालत, ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई सुनवाई, नतीजा वही ढाक के 3 पार। आज मैंने आप सबके बीच में इस विषय को इसलिए उभारा है कि आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इस लोकसभा के चुनाव में मझवार समुदाय की क्या भूमिका रहने वाली है, यह एक सोचने का विषय है। क्योंकि 2024 के चुनाव में सिर्फ भारत भाग्य विधाता सिर्फ भारत का ही भविष्य नहीं तय करेंगे, बल्कि मझवार समुदाय के करोड़ों युवाओं का भविष्य भी इसी से तय होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सा दल सत्ता के सिंहासन पर आसीन होता है। मझवार आरक्षण की विसंगतियां बरकरार हैं। दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और देश के कई अन्य राज्यों में मझवार समुदाय की उपजातियां केवट, मल्लाह, माझी, मुजाविर, गोंड, राजगोंड को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में मझवार समुदाय की इन्हीं जातियों को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। ये विसंगत आज भी बरकरार है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मझवार समुदाय क्या फैसला लेगा, यह एक विचारणीय प्रश्न है। पहला प्रश्न कि क्या आज भी वह किसी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता के कहने पर गड्ढे में वोट डालने के लिए तैयार है? क्योंकि गड्ढे में वोट डालकर एक बार वह नतीजा भुगत चुका है। आगे उसकी मर्जी, वह गड्ढे में वोट डालेगा या नहीं डालेगा, किसी के कहने पर वोट डालेगा या नहीं डालेगा, यह उसका निजी मसला है, लेकिन सोचने का विषय है। दूसरा, क्या वह इस बार भी किसी एक ऐसे दल का साथ देगा जिसने मझवार समुदाय के आरक्षण का वादा कर सत्ता में 10 सालों तक शासन किया और उसकी विसंगतियां दूर करने में नाकामयाब हुई? क्या मझवार समुदाय इस चुनाव में भी उसी दल के साथ रहेगा या अपने साथ हुए धोखे का बदला लेगा? और तीसरा, अंतिम प्रश्न तो कई हैं, लेकिन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या वह अपने इस नारे के साथ रहेगा कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं? यह सोचने का विषय है। जैसे जैसे प्रश्न मस्तिष्क में आते रहेंगे, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय मझवार।